नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उद्भासल कर्ण खोट्ठा नाटक का तीसरा भाग। ठीक है, इसके बाद एक भाग और बचेगा, उससे वो ख़त्म हो जाएगा। 4 भाग में ख़त्म हो जाएगा। 2 भाग अपलोड हो चुका है, चैनल के प्लेलिस्ट में है। आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये तीसरा भाग है। चलिए चलते हैं आज के कहानी पे। ये रहा हमारा छठा दृश्य, 6th सीन। इसमें क्या है, इसमें दिखाता है परशुराम का आश्रम, परशुराम जी का आश्रम दिखाता है। ठीक है, वहीं कुटिया है और सामने में तीर धनुष जो है वो टंगा हुआ है, टांगल है मतलब टंगा हुआ है। तनी दूरे धुनी जल रहा है, मतलब थोड़ी सी दूर पे यज्ञ का धुनी होता है ना, वो जल रहा है। वैसलत परशुराम पासे कर्ण, परशुराम बैठे हुए हैं और सामने कर्ण भी बैठा हुआ है। परशुराम में गोड़े दही घाम पाकल दाढ़ी और मोटा जनेऊ। परशुराम का शरीर में गोड़े मतलब पैर में, परशुराम के पैर में शरीर में पसीना है, घाम है मतलब पसीना है, दाढ़ी पका हुआ है और जनेऊ जो है वो मोटा है। जनेऊ क्या होता है देखे हैं, ब्राह्मण लोग पहनते हैं ना कर अपना शरीर में एक धागा, वो जनेऊ कहते हैं उसको। तो जनेऊ है, मोटा जनेऊ है। जांघे माथा रैक सूत परशुराम के कहला। परशुराम जो है वो कर्ण के जंघा में माथा रख के सोते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, परशुराम बेटा आज हमरा बड़ी थकल ऐसा लागो है, तनी आराम करब। हमको आज थोड़ा थकावट ऐसा लग रहा है, थकान लग रहा है, आज थोड़ा आराम करेंगे। कर्ण गुरु के धैर्य के सुताई दे है, अपन जांघे माथा रख पंखा करो है, परशुराम सूती गलत। कर्ण जो है गुरु को मतलब परशुराम को अपने पकड़कर अपने जांघ में सुला देता है और पंखा करता है ताकि उसका नींद न खुले और परशुराम जो है वो सुत जाते हैं। एक बात यह जान लीजिए, जैसे कि द्रोणाचार्य थे, पहले कर्ण गया था ना वहाँ पे द्रोणाचार्य के पास सीखने के लिए, तो वो भगा दिए इसको। क्यों भगा दिए? क्योंकि बोले कि हम केवल राजकुमार को सिखाते हैं, जो राजा का बेटा होगा, राजकुमार होगा, राजवंश का होगा, उसी को सिखाएंगे। तुम तो सूत पुत्र है, तुमको नहीं सिखाएंगे। और परशुराम में क्या खास बात था, परशुराम का कहना था कि हम किसी राजपुत्र को नहीं सिखाएंगे, किसी क्षत्रिय को नहीं सिखाएंगे, हम केवल ब्राह्मण को सिखाएंगे। जो ब्राह्मण कुमार होगा केवल उसको सिखाएंगे। अब बेचारा कर्ण फंस गया बीच में, न उधर का रहा न इधर का रहा। लेकिन यहाँ पर परशुराम को ये बोल के शिक्षा ले लेता है कि मैं एक ब्राह्मण कुमार हूँ। ठीक है, यह बोल के ये शिक्षा ले लेता है। और फिर क्या होता है देखते हैं, क्लाइमैक्स से वो बताएंगे नहीं, अभी पढ़िए समझ में आएगा। कर्ण मने मने, ठीक है, मने मने सोचता है। वो क्या सोचता है, आज हम गुरु से मने ऐसा फल पैलो, मतलब जितना मेरा मनचाहा था, मैं मनचाहा फल पाया अपने गुरु से। बड़ी दिनक तपेक आज सफल भैल है, बहुत दिन का तपस्या, तप है ना, तपस्या आज सफल हुआ है। ओह राजकुल जन्म नहीं ले राजपूत से बोले नहीं पारी। राजकुल में जन्म नहीं लेने से, राजकुमार से बोलने नहीं सकेंगे, ओकर से लड़े नहीं पारी, उससे लड़ने नहीं सकेंगे। यही ने बोला था यहाँ पर जब गया था, युद्ध हो रहा था, सभा में खेल हो रहा था, उसमें गया था तो बोला था कि ये राजकुमार नहीं है, अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकता है। तब दुर्योधन ने अंग देश का मुकुट इसको पहना दिया था और बोला था कि मैं इसको अंग देश का राजा घोषित करता हूँ, है ना। वही बात बोल रहा है कि राजपुत्र नहीं होने से उनसे हम बात नहीं कर सकते हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। हमर से शक्ति है, ताकत है, विद्या है, बुद्धि है, किंतु सब बेकार। मतलब मेरे में भी वही शक्ति है, वही ताकत है, वही विद्या है, वही बुद्धि है, लेकिन सब बेकार, सब तुच्छ, सब का वैल्यू 0। यह खातिर जो छोट वंश से सारथी घर जन्म हमर, ये इसीलिए मतलब कि हमको छोटा सा वंश में एक सारथी के घर में जो घोड़ा चलाता है, रथ चलाता है, उसके घर में मेरा जन्म हुआ है। माथा हिला के अच्छा, ठीक है, अच्छा बोलता है। किसी को अगर नहीं धमकी देते हैं, अच्छा बेटा देख लेंगे तुमको, उसी तरह से अच्छा ठीक है, हम देखे ही जाते गुमान कुलक शान, यदि ना तो कर्ण हमार नाम ना, मतलब हम दिखा देंगे जात का गुमान जो है ना, घमंड जो है ना, और कुल का जो तुमको शान है, अभिमान है कि तुम राजवंश है, कुरु वंश का वंशज है, राजघराने का है, वो तुमको हम दिखा देंगे। और नहीं दिखाए ना तो कर्ण मेरा नाम नहीं है, ठीक है, मेरा नाम कर्ण बेकार हो जाएगा। एगो पोका उड़ के आयल और कर्ण के जांघे छेद करे लागल। एगो पोका मतलब क्या होता है, कोई कीट,
है ना, कोई कीट भंवरा उड़कर आता है और जो कर्ण के जांघ में, जहाँ पे परशुराम सोए हुए हैं, अपना सर रखकर उस जांघ में वो काटने लगता है। ठीक है, अब कर्ण क्या बोलता है, ई भंवरा के कैसे हटवी, इस भंवरा को कैसे हटाएंगे, गुरुदेव के नींद भांग जाए, गुरुदेव जो सोए हुए हैं उनका नींद टूट जाएगा। रहुक पोका हमर जांघे घर करुक, रहने दो, ये जो कीड़ा है वो मेरे पैर में घाव करेगा तो करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम गुरुदेव को नहीं जगाएंगे। तनी देर बाद दुखे भाव मुँह बना के, थोड़ा देर में उसको दुख होता है, दर्द होता है, दर्द करता है, तो बोलता है ओह अब दर्द सहले ना जाए, अब जो दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, बड़ी दर्द, अब ना सह पारब, किंतु गुरुदेव के नींद, अरे अरे अब तो रक्तक धारा बह लागल, अब जो है खून निकलने लगा, हे भगवान अब तो खून निकलने लगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो गुरुदेव का नींद खुल जाएगा। रक्तक पड़ते परसुख नींद टूट गई, लेकिन खून का धारा बहने लगा और परशुराम के कानों तक गया तो उनका नींद टूट जाता है। इससे कुछ याद आया आपको क्या? अब देखे थे बाहुबली ही होता है ना कि कोई एक कीड़े क्यों जाता है ना काटने के लिए राजमाता को, शिवगामी देवी को, तो जो भल्लाल क्या कहते हैं बाहुबली रहता है छोटा में बचपन वाला, वो पकड़ लेता है उसको, उसका हाथ काट देता है। कुछ वैसा ही सीन नजर यहाँ नहीं आया क्या? वैसा ही सीन था। आगे परशुराम रकत छू के, जो खून बह रहा था उसको छू कर, ये तो रकत, अरे ये तो खून है, ये रकत कहाँ से आया कर्ण, ये खून कहाँ से आया कर्ण, बताओ तो ये खून कहाँ से आ गया? कर्ण डरा के डर कर, क्षमा करिहा गुरुदेव, जखन तो हमार जांघे माथा रख के सुतल हला, तखन एक भंवरा आए के हमार जांघे काटे लागल, कि जब आप सो रहे थे मेरे जंघा पे सर रख कर, तो एक भंवरा आया, एक कीड़ा आया और हमको काटने लगा। ठीक है, तोहर नींद टूट जाए डरे हम पोका के हटेली ना, कि आपका नींद टूट जाता, इस डर से हम उस कीड़ा को हटाए नहीं, वो धीरे धीरे पोका जांघ के भीतर भेले गया, धीरे धीरे जो कीड़ा है वो मेरे जांघ के भीतर घुसता गया, ओकरे से रकत बह चलल है, उसी से ये खून निकल रहा है, वो जो कीड़ा अंदर गया काटते हुए, उसी से ये खून निकल रहा है। परशुराम तनी गंभीर हो गया, थोड़ा गंभीर हो गया, सोचा क्या हो सकता है, फिर सोचता है, दिमाग लगाता है अपना, एगो ब्राह्मण बालक भय के एते सहक शक्ति हवे नहीं पा रहा, कि ना ब्राह्मण कुमार होकर इतना सहन शक्ति नहीं हो सकता है, ब्राह्मण ठीन एते धीरज कहाँ, कि ब्राह्मण के पास इतना धीरज कहाँ है, इतनी साहस कहाँ है, राग के गुस्सा के समझ में आ गया इसको कि ये ब्राह्मण नहीं है, नीच अधर्मी पापी तो के, नीच अधर्मी पापी दुष्ट तुम कौन हो, छली तो एते कपटी तो हमरा धोखा देने बालक, कि दुष्ट तुम इतना कपटी है, तुम हमको धोखा दिया रे बच्चा, तुम हमको धोखा दिया, तो जल्दी कह, ब्राह्मण एते धीरज ना रखे पा रहे, एते धीरज तो क्षत्रिय के हुए, तुम जल्दी बताओ तुम कौन है, ब्राह्मण को इतना धीरज नहीं हो सकता है, इतना साहस नहीं हो सकता है, इतना बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं हो सकती है, तुम है कौन, तुम जरूर क्षत्रिय है, इतना साहस तो एक क्षत्रिय में ही होता है। तो कर्ण बोलता है, गुरुदेव क्षमा करा प्रभु, हे गुरुदेव माफ़ कीजिए प्रभु, हम सारथी सूत कर्ण, हम सारथी का पुत्र हैं, कर्ण सूत मतलब क्या होता है, पुत्र है ना, सूत मतलब पुत्र होता है, सारथी के पुत्र हैं कर्ण, हम ये भेद तोहरा नाय कहलो गुरुदेव, कि हम ये भेद ये राज की बात आपको नहीं बताए। कर्ण परशु गौड़ा गिर जा है, कर्ण जो है परशुराम के पैरों में गिर जाता है। परशुराम नीच ते झूठ बोलल जे विद्या हमर से सीखल है, वो तोरा काम ना देतो, हम जे तोरा ब्रह्मा अस्त्र सिखवल हियो ओकरा ते भूल जेबे, कि नीच तुम झूठ बोल के हमसे विद्या ग्रहण किया है ना, वो तुमको काम नहीं देगा, और हम तुमको जो ब्रह्म अस्त्र सिखाए हैं वो उसको तुम भूल जाओगे, ये श्राप देता है उसको कर्ण को परशुराम। लो सीखने के बाद बेकार। कर्ण ओह गुरुदेव ये की करला, एते दिनक परिश्रम बेकार भय गया गुरुदेव, कि गुरुदेव ये क्या किए आप, इतना दिन का जो मेरा परिश्रम था, मेरा मेहनत था, वो सब बेकार हो गया, हम जो श्रेष्ठ वीर बनने का सपना देखले होला वो धुरे मिल गया, कि हम श्रेष्ठ वीर बनने का जो सपना देखे थे वो तो मिट्टी में मिल गया। क्या बेटा दिखाओ।
प्राण ले लीजिए, लेकिन इतना गुस्सा मत कीजिए। छात्र के ऊपर गुरु एते राग रेखा करा गुरुदेव कि विद्यार्थी के ऊपर, अपने शिष्य के ऊपर इतना गुस्सा, ये अच्छा नहीं है गुरुदेव। रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए। परेशानी बेचारा खूब पछताता है कि हमको माफ़ कर दे, जो सिखाए हैं वो वापस न लें, ताकि हम अपना इस्तेमाल कर सकें। हमको तो श्रेष्ठ बनना था, अर्जुन से श्रेष्ठ बनना था, उसको हराना था, लेकिन यहाँ अगर ऐसा वापस ले लेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। कर्ण नहीं, परशुराम ये बोलते हैं, परशुराम पापक प्रायश्चित करे हो तो कर्ण, कि पाप का प्रायश्चित करना होगा तुमको। ब्राह्मणक बात झूठ ना होवे, हम जो कहलियो सच मान, कि ब्राह्मण का बात झूठा नहीं होता है, हम जो बोले हैं वो सच होगा, मान लो ये तुम, ठीक है। तुम जो पाप किया है उसका प्रायश्चित तुमको करना होगा। कर्ण ओह, हमर अर्जुनक जीते चीर साध माटी मिल गल, कि अर्जुन को जीतने का जो मेरा शौक था, आशा था, या हमारा ये सपना था, वो मिट्टी में मिल गया, बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। परशुराम बोलता है, जो हम तोर प्राण रक्षा कर दिलियो, जाओ हम तुम्हारा प्राण रक्षा कर दिए, और युद्ध में प्राण रक्षा खातिर दे हियो एकांधी बीमार ले ई तोर सशक्त घरिक साथ और जल्दी आश्रम छोड़ के चल जाओ, ठीक है। ये उनको प्राण रक्षा कर देता है, माफ़ कर देता है, और कहता है कि युद्ध के समय कुछ दिया सामान, ये एकांधी बामर कुछ बता रहा है, कुछ दिए, बोलते इसको लो और जाओ, कि शेषक घड़ी मतलब अंतिम समय में ये तुम्हारा साथी होगा, और तुम जल्दी यहाँ से भागो, है ना, जल्दी यहाँ से आश्रम छोड़कर चल जाओ, मतलब जल्दी से भागो, नज़र नहीं आना हमको। इस तरह से ये छठा दृश्य समाप्त होता है। अगला दृश्य है सातवां दृश्य, ठीक है, छोटा सा है ये। क्या है ये? पांडव सब वनवास से घूर आयल हत। पांडव सब जो वनवास हुआ था ना 14 वर्ष का, तो वो वहाँ से वापस लौट के आ जाते हैं, ठीक है, एकांतवास से। और जुआ में ये शर्त लगाया गया था, जो जुआ हुआ था ना, कि जब तुम लोग लौट के आएगा तो तुमको हम आधा राज्य दे देंगे, कौरव वंश का आधा राज्य दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ बात आता है कृष्ण का। कृष्ण बोलते हैं, मने मने सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, दुर्योधन पांडव का राज घुरवे नाय खोजे है, कि दुर्योधन जो है वो पांडव का राज वापस करना नहीं चाहता है। घुरवे मतलब वापस करना, ठीक है, वापस करना नहीं चाहता है। अब तो युद्ध होगा, अब तो युद्ध होगा, युद्ध बिना कोई उपाय नहीं है, युद्ध के बिना कोई उपाय नहीं है। लेकिन युद्ध तो बड़ी खराब चीज़ है, युद्ध तो बड़ी खराब है, लाख लाख लोग असमय मरहत, मतलब युद्ध बहुत खराब चीज़ है। लाखों लाख आदमी जो है असमय मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। कते कते सुहागिनी के आपन सुहाग सिंदूर धोवे हत, कितना कितना सुहागन को अपना सुहाग का सिंदूर धोना पड़ेगा, वे विधवा हो जाएंगे। कते कते बालक के अनाथ होवे हत, कितना कितना बच्चा जो है वो अनाथ हो जाएगा, उसका बाप मर जाएगा। टूवर होवे हत, ठीक है, टूवर होना अनाथ होना एक ही बात है, टूवर होना अनाथ होना। कते कते वीर के मृत्यु से जब वृद्ध बटक बिछोहे तड़प तड़प के मरे हत, ठीक है, मतलब कितना कितना वीर का मृत्यु हो जाएगा, है ना, और बिछौना में तड़प तड़प कर मरना होगा। गांव घर वीरान हो जाए, गांव घर जो है वो सुनसान हो जाएगा, आदमी सब सेना में भर्ती होगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पूरा वीरान हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। आज जहाँ आनंद के फूल फूटे हैं, वहाँ अंधार सियार कुकुर कांता। आज जहाँ आनंद खुशी का फूल खिलता है, लोग खेल रहे हैं, बाल बच्चे खिलखिला रहे हैं, मगन से जी रहे हैं, वहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, सियार और कुत्ता रोने लगेगा। ना ना, इतने भयंकर भूल के रोके हाथ, नहीं नहीं नहीं, इतना भयंकर भूल को रोकना होगा, इस युद्ध को मना करना होगा। एक बार दुर्योधन के बुझावे की चेष्टा करे हत, एक बार दुर्योधन को जो है समझाने का चेष्टा करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि भैया युद्ध मत करो, उसका जो राज्य है आधा राज्य दे दो और इसको ख़त्म करो। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, हमेशा नुकसान ही हुआ है। और ये सातवां दृश्य यहाँ ख़त्म होता है। अगला है आठवां दृश्य। इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें क्या है, अष्टम दृश्य में इसमें ये दुर्योधन का सभा दिख रहा है ना। इस दृश्य में दुर्योधन का राजसभा दिखता है, और वहाँ कौन कौन बैठे हैं, वहाँ धृतराष्ट्र बैठे हैं, भीम बैठे हैं, नहीं बैठे नहीं हैं ये, चूँकि इस पात्र में आएंगे, इस दृश्य में ये सारे का बात होगा, ठीक है। धृतराष्ट्र है, भीम है, कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, विदुर आदि है, ये सब हैं। लेकिन वहाँ पे जो राजसभा है वहाँ पर कृष्ण का
प्रवेश होता है। ठीक है, वहाँ पर कृष्ण का प्रवेश होता है। विदुर विदुर जो थे वहाँ पे मंत्री थे, वो प्रणाम करके कृष्ण को प्रणाम करके बोलते हैं, आपन आसन ग्रहण करा है जगत गुरु, संगे संगे आपन पवित्र चरण के कुरु सभा के अध्ययन करे कारण कहा कि अपना आसन ग्रहण कीजिए। प्रणाम करके कृष्ण का स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि अपना आसन ग्रहण कीजिए हे जगत गुरु, और साथ ही साथ ये बताइए कि अपना पवित्र चरण, पावन चरण से एक कुरु सभा को ध्यान करने का कारण क्या है, आप इधर कैसे पधारे हैं। देखिए, वही पूछने का तरीका है कि तुम यहाँ काहे आया है, लेकिन पूछने का तरीका देखिए कितना पोलाइटली बोल रहा है कि आप अपने पवित्र चरण से कुरु सभा के धन्य करने का कारण बताइए कि आप इस सभा को धन्य क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या बात है। कृष्ण बैसहत और कहत, कृष्ण बैठते हैं और कहते हैं, आज हम युधिष्ठिर दूत बन के आए लियो, आज हम युधिष्ठिर का दूत बनकर आए हैं दुर्योधन के बुझावे ले, दुर्योधन को समझाने के लिए। युद्ध का परिणाम बड़ी भयानक भाई, युद्ध का परिणाम जो है बहुत भयानक होता है भाई। तभी कुरुराज से हमार निवेदन है, जो है जीतल पांडव राज सरतक हिंसाऊ उ सबके घुराए दा। मतलब तभी हम कुरुराज से, कौरव राज्य से ये निवेदन है, आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जुआ में जीता हुआ पांडव का जो राज है वो शर्त के अनुसार, शर्त के हिसाब से उन्हें वापस कर दीजिए। ठीक है, एकरे में दियो के कुशल और ई धरती मंगल, कि इसी में दोनों का कुशल है और इस धरती का मंगल है। दोनों का मतलब कौन, कौरव और पांडव। ठीक है, इसी में आप दोनों का कल्याण है, कुशल है और मंगल है। ठीक है, अगला सेंटेंस बोलता है दुर्योधन, युद्ध के बिना सुयोग नखो जितना माटी उठे, हम पांडव के न्याय देवे कृष्ण। युद्ध के बिना तो हम सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे पांडव को, सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडव को नहीं देंगे कृष्ण। ये हमार घोषणा पांडव के जाके कह दे कि ये मेरा घोषणा है, जाके पांडव को कह दो, शक्ति है तो युद्ध करो और हानाए तो घुर बना जाए, कि अगर शक्ति है तो हमसे युद्ध करे और नहीं तो वापस जंगल में चल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन खातिर ना, जग के मंगल खातिर, कि अपने लिए नहीं, इस जग का के कल्याण के लिए, इस जग के, इस संसार के मंगल के लिए वापस जाके भाग दे यहाँ से, जंगल फिर चला जाए। इतना कह के कृष्ण के बंदी करे आदेश दे हैं। इतना कहने के साथ ही दुर्योधन जो है वो कृष्ण को बंदी बनाने का देता आदेश, कि बंदी बना लो इसको। तब कृष्ण क्या करता है, वो सुदर्शन चक्र निकालते हैं अपना, ठीक है, और सबके शक्ति छीन कर दे हैं और सबको वहाँ पे निष्प्राण कर देते हैं, सबका शक्ति वो खत्म कर देते हैं। सबके मोह हो जाए है और कृष्ण सभा छोड़ के प्रस्थान कर रहा है। सब जो है मोहित हो जाता है, मूर्छित हो जाता है और कृष्ण वहाँ सभा छोड़कर चल जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। पाछू पाछू कर्ण जा है, उनके पीछे पीछे कर्ण जाता है। ठीक है, शायद तो हैं आपन जन्म हाल ना जाना है। कृष्ण बोलते हैं कि आप जो है अपने जन्म का हाल नहीं जानते हैं, आप कौन हैं, आपका जन्म कैसे हुआ, आप ये सत्य नहीं जानते हैं। सूरज तोहर पिता, सूरज जो हैं वो आपके पिता हैं, किंतु कुंती तोहर माता और पांडव सब तोहर भाई। कुंती जो है वो आपकी माता है और पांडव सब आपके भाई हैं। ठीक है, आप सभी एक ही माँ के जन्मे हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं। आज हमार प्रबल इच्छा जे तो हैं कौरव के छोड़ दे। ये कृष्ण बोल रहे हैं कि आज मेरा ये इच्छा है कि आप कौरव को छोड़ दीजिए, कौरव का साथ छोड़ दीजिए। तो ही दुर्योधनक बल, कि आप ही जो हैं दुर्योधन का बतागत हैं, उसका हिम्मत है, उसका साहस है। तोहरे ऊपर गर्व, मैंने दुर्योधन को आप ही के ऊपर गर्व है, आप उसका साथ छोड़ दीजिए तो अच्छा होगा। यदि तो है पांडवे संग देहा तो जीत सुनिश्चित, और युद्ध बादे तो है राज सिंहासन में बैसबे। कि अगर आप पांडव का साथ देते हैं, पांडव के साथ कौरव के खिलाफ युद्ध करते हैं तो जीत सुनिश्चित है, और आप ही जो है युद्ध के बाद राजा बनिएगा, आप ही को सिंहासन मिलेगा। ये प्रलोभन दे रहे हैं उसको, कर्ण को, ताकि वो दुर्योधन को छोड़ के पांडव की ओर मिल जाए। कर्ण ई की कहला दामोदर, ठीक है, कृष्ण का नाम दामोदर भी है ना। वो कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं आप दामोदर। कृष्ण, हाँ हम ठीक कहा ही कर्ण,
कि हाँ हम ठीक कह रहे हैं कर्ण, यदि तो हैं भयंकर विनाश लीला नहीं देखा खोजा ई धरती कैलान खोजा तो पांडव दलें आए के मिल जा। कि अगर आप विनाश लीला, भयंकर विनाश लीला नहीं देखना चाहते हैं, इस धरती का कल्याण चाहते हैं, तो पांडव के साथ, पांडव के दल में आके मिल जाइए, है ना। कल्याण खोजा मतलब कल्याण देखना चाहते हैं, कल्याण खोजते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो पांडव के दल में आके मिल जाइए। तो है महाराज हो है, आप ही राजा बनिएगा, महाराज बनिएगा। द्रौपदी तो हर बाम पसे बचतो, द्रौपदी आपके बाएं तरफ बैठेगी, ठीक है। द्रौपदी थी ना क्या पांचों भाई की पत्नी थी ना, ऐसा कुछ था। तो ये कर्ण भी अब उसमें शामिल हो जाएगा, ये बात बोलते हैं कृष्ण। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव आदि तो हर चरण धोतो, कि पांचों भाई जो हैं पांडव वे आपके चरण धोएंगे, आपके पैरों को पूजा करेंगे, जो कि आप बड़े हैं उन लोगों से। कर्ण मने मने ओह, मन में सोचता है ये, ओह एते बड़ा प्रलोभन, किंतु कर्ण धोखा दिया ना जाने, कितना प्रलोभन। लेकिन कर्ण जो है वो धोखा देने नहीं जानता है। कर्ण लोभी नाय, स्वार्थी नाय, कर्णक बातक दम है। एक दिन हमरा ये धरती छोड़ के, धरती के छोड़े होत, बोलता है कि कर्ण जो है धोखा नहीं दे सकता है, कर्ण लोभी नहीं है, कर्ण स्वार्थी नहीं है, और कर्ण के बात में दम है। एक दिन हमको इस धरती को छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन हमको क्या, सबको जाना पड़ता है, इस धरती को छोड़ के जाना पड़ेगा। राजपाट, शान मान सब ही रह जाए, कि राजपाट है, सम्मान है, इज्जत है, ठीक है, धन दौलत जो भी है सब यहीं रह जाएगा, किंतु हमार गेलो बात चमकत रहत हमार देहिक दाग ये धरती की छाती ऊपर। लेकिन मेरा जाने के बाद जो है, बाद भी मेरे शरीर का ये, शरीर में ये दाग जो लग जाएगा ना, कि हम कौरव को छोड़ के पांडव मिल गए थे अपने स्वार्थ के लिए, राजपाट के लिए, वह इस धरती पे हमेशा रहेगा। बेदाग जोदी हमें रखे पारी कृष्ण दिखा घूर के, कि नहीं हम इसको बेदाग रखेंगे, हम इसको दागदार नहीं होने देंगे। कृष्ण की ओर घूम के बोलते हैं, क्षमा करिए महाराज, क्षमा करिए महाराज, गोटे जन्म तो सुतेक बेटा बन के लोकक नित नतुन ताना सहलो, और अब पांडुक बेटा बन के राजपटक हमार भूख ना देव। कि ठीक है, पूरा जन्म तो हम सूत का बेटा बन के पूरे संसार का रोज नया नया ताना को सहें, आलोचना को सहें, उलाहना को सहें। अब जो है पांडु का बेटा बनकर राजपाट करने का हमको भूख नहीं है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको कोई दरकार नहीं है। मानव जिंदगी एगो सिद्धांत है, हे पांडव सखा, एगो सीमा रेखा है। जय सीमा रेखा के डेंगल सीता ऐसन जीवन कष्टमय हो उठे, तो है हमरा क्षमा करिया, प्रणाम करके अच्छा विदाई। कहता है मानव जिंदगी में एगो सिद्धांत होता है, हे पांडव के मित्र, पांडव के सखा, पांडव के दोस्त, एक सीमा रेखा होता है। जो इस सीमा रेखा को पार करता है, लांघता है, उसको सीता के जैसा जीवन कष्टमय हो जाता है, उसका जीवन सीता के जैसा कष्टमय हो जाता है। हम ये नहीं कर पाएंगे, हम इस सीमा रेखा को, इस मर्यादा को नहीं तोड़ सकेंगे। हमको माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, प्रणाम करता है और बोलते हैं अच्छा हमको विदा दीजिए, हम चलें।